हेलो नमस्कार, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूबल कठत फिटनेस। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरी चल रही है बल्किंग, और अभी भी मैं अपनी मील लेके ही बैठा हूँ। ये देखिए मेरी मील, ये है अपना राइस, इसमें थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड एग्स है और साथ में है एक वे प्रोटीन। और जस्ट मैंने अभी अभी अपना फास्टेड कार्डियो खत्म किया है। और आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ महाशिवरात्रि की, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है यूरिक एसिड के ऊपर। यूरिक एसिड के ऊपर मेरे पास बहुत सवाल आ रहे थे कि यूरिक एसिड अगर हाई हो जाए बॉडी में तो किस तरह से उससे बचा बचा जा सकता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सबके साथ आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली होता क्या है यूरिक एसिड। तो बने रहिए वीडियो में और मिलते हैं आगे। तो क्या है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक, आप ये समझ सकते हैं, एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारी बॉडी बनाती है। ये एकदम एंड में बनता है जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का मेटाबॉलिज्म, कोई भी मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होता है तो लास्ट में यूरिक एसिड बॉडी बनाती है। किडनीज जो होती है हमारी, उसका काम होता है इसको बाहर फ्लश आउट करना। अब देखिए, कई बार आप सुनते होंगे लोगों से कि हमें यूरिक एसिड हमारा बढ़ गया है, हमें डॉक्टर ने ये मेडिसिन दी है यूरिक एसिड को कम करने के लिए, या फिर हमारे जॉइंट्स में पेन हो रहा है हमारे यूरिक एसिड बढ़ जाने की वजह से। तो यूरिक एसिड किस केस में बढ़ता है, अब आपको मैं ये बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। एक बार यूरिक एसिड एक तो बन रहा है और दूसरा बाहर जा रहा है। तो ये एवरीडे की प्रोसेस है, हर दिन ये हमारी बॉडी में होता है, यूरिक एसिड का बनना और यूरिक एसिड का फ्लश आउट होना हमारी किडनीज के थ्रू। यूरिक एसिड अगर ज्यादा बढ़ गया है बॉडी में, यानी कि ज्यादा बन रहा है, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे ज्यादा जो मेन कारण होता है इसका ये होता है कि अगर आप ऐसी कोई फूड आइटम्स ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन, प्यूरिन एक हमारा कंपाउंड है जो कि बहुत ही कॉमनली रेड मीट में या फिर सी फूड में पाया जाता है। तो आपके फूड में अगर प्यूरिन की मात्रा ज्यादा है तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ सकता है। लेकिन इससे आपको तब तक शिकायत नहीं होगी जब तक आपकी किडनी उसे फ्लश आउट कर रही है। मेक सेंस राइट। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि लोग पैनिक कर जाते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है और अब हम क्या करें, और जॉइंट में पेन हो रहा है, और सब कुछ चीजें रिलेट करने लग जाते हैं। क्या पता है, ये भी हो सकता है कई बार कि आपका जॉइंट पेन इंजरी की वजह से हो, यूरिक एसिड की वजह से ना हो। तो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और बिल्कुल ही लेमैन टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दो कारण है यूरिक एसिड के। या तो वो फ्लश आउट नहीं हो रहा है, यानी कि किडनी आपकी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, या फिर दूसरा कारण ये हो सकता है कि आप ऐसे फूड आइटम्स खा रहे हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा बन रहा है, और जितना बॉडी में होना चाहिए, जितना मात्रा में पाया जाना चाहिए उतना वो नहीं है, उससे ज्यादा वो बॉडी में पाया जा रहा है। तो इस वजह से आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लोग क्या करते हैं इसमें, पुराने कॉन्सेप्ट के अनुसार, पुराने जो लोगों की, जो पुराने लोगों ने जो बताया है अभी तक कि यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए तो आप हाई प्रोटीन आइटम्स खाना छोड़ दीजिए, प्रोटीन फूड को अवॉइड कीजिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले जो यहाँ पे करना है वो ये करना है कि आपको अपनी दिन भर में आपको अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाना है। वो आप कैसे बढ़ा सकते हैं, एक्सरसाइज कीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बेसिकली यहाँ पे मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। आजकल मैक्सिमम हम लोगों का, सभी का ही सीडेंट्री, बैठ बैठ के काम करते हैं हम लोग, और पूरे दिन भर में 10-12 घंटे बैठे बैठे कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता है। तो इस वजह से अगर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और आप एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हैं तो तब भी आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं। यूरिक एसिड बढ़ सकता है अगर आप कोई भी किसी भी तरह का मीट या फिर किसी भी तरह का प्रोटीन बहुत एक्सेस में ले रहे हैं। ध्यान रखिए, एक्सेस में मैं बात कर रहा हूं। एक अगर लिमिटेड आप ले रहे हैं या जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें ले रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो हो सकता है आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाए। यहां पे तीसरा कारण ये हो सकता है, अगर आप की किडनीज उसे सही से फ्लश आउट नहीं कर पा रही, यानी कि आप
किडनी आपकी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, आपका यूरिक एसिड बाहर फ्लश आउट नहीं हो रहा है, तो भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ये कब होता है? जब हम कम पानी पीते हैं, जब हमारी बॉडी में फ्लूइड लेवल कम है, तो तब हमारी किडनीज में काफी हद तक उसकी क्षमता कम हो जाती है। अब देखो, पानी नहीं है बॉडी में तो फिल्टर क्या होगा, है ना? तो यूरिक एसिड वहां पे भी हमारा बढ़ता है। पानी नहीं पियोगे और डिहाइड्रेट होगी बॉडी, तो उस वजह से भी आपका जो टॉक्सिन्स हैं, जो यूरिक एसिड लेवल है, वो बॉडी में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये भी एक कारण होता है। यूरिक एसिड और भी कई कारणों से बढ़ सकता है, जैसे कि स्ट्रेस अगर आप ले रहे हैं, या फिर पहले से ही आप दिन भर में कभी पानी बिल्कुल कम पीते हैं, पानी जो इंटेक है आपका, वाटर इंटेक वो बहुत ही कम है, तब भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, वाटर इंटेक आपको बढ़ा के रखना है अपना। पानी जो आपका दिन भर में आप जो पीते हैं, कम से कम 4 लीटर आपको पीना ही पीना है। और यदि इसके अलावा भी आप कुछ करना चाहते हैं, तो इसके अलावा कुछ परहेज करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें, हाँ एक चीज और, इसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि दाल खानी छोड़ दी हमने, या फिर हमने चिकन या हमने नॉनवेज प्रोडक्ट्स जो है, नॉनवेज जितनी भी हमारी चीजें हैं वो खाना छोड़ दी। आपको इनको थोड़ा सा लिमिट में करना है। बस लिमिट में का मतलब ये है कि सिर्फ अगर आप नॉनवेज ही नॉनवेज पे रहोगे तो यस ऑब्वियस है आपका यूरिक एसिड बढ़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप एक प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर का रेशियो बना के अगर आप डाइट ठीक ले रहे हैं, तो तब भी आपका यूरिक एसिड में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा, आपका यूरिक एसिड थोड़ा सा कम होगा। अल्कोहल कंजम्पशन से आप बचिए जितना बच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद आपने देखा होगा डिहाइड्रेशन की बहुत ज्यादा शिकायत होती है, और उसी वजह से डिहाइड्रेशन अगर हो रही है तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा। साथ के साथ आपको जंक फूड या फिर जितना भी पैकेज फूड है उसको अवॉइड कीजिए, जितना हो सकता है ऑर्गेनिक खाइए। और जो भी बाहर का खाना है जिसमें सैचुरेटेड फैट की वैल्यू ज्यादा है, उसको तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। आपको बिल्कुल ही उसकी तरफ देखना तक नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका एक सारांश, यानी कि इसकी समरी यहाँ पे मैं ये बता देता हूँ। आपको एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर डाइट लेनी है, वाटर इनटेक को बहुत अच्छे से रखना है। तो ये 3 चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका यूरिक एसिड अगर बढ़ा भी हुआ है तो कम हो जाएगा। और अगर आपको ये डर है कि कहीं आपका यूरिक एसिड बढ़ जाए, तो इन 3 चीजों को फॉलो कीजिए और आपको कभी भी यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहला अपडेट मेरी वीडियो का मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।